जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज सुबह ही सुबह हम सब मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनफैक्ट मैं आज की जो हमारी गेस्ट क्या हमारी अब ये एवरी सैटरडे आप इनको देखते हैं शाजिया को। शाजिया आप भी ज़रा आ जाएं इधर। क्या मैं आपका इंट्रो दूँ? अब तो सब आपको जानते हैं, ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन ये करती हैं। तशरीफ़ रखिए। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने सोचा था कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप भी ज़रा कीजिएगा और आप लोग भी ज़रा गौर से सुनिए। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इवन कि आप भाई भी जितने यहाँ पर हैं मौजूद, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और जायज़ा लेंगे एक। और ये सब कुछ जो है हम अपने अपने मन में करेंगे, अपने अपने मन में आप ये कीजिएगा। एक छोटा सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस सर्कल के अंदर कोई एक नाम ऐसा लिखिए जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है। एक नाम। फिर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसमें 2 नाम और ऐड कीजिए जिनके साथ आपका कोई रिश्ता है, बहुत अच्छा, जिसको आप समझते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 2 और नाम ऐड कर लीजिए। फिर एक और बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसमें 4 नाम और लिख दीजिए। हम यहीं पर ही रुक जाते हैं, वरना हम सर्कल्स और भी ड्रॉ कर सकते हैं और लोगों के भी नाम हम सोच के उन सर्कल्स में लिख सकते हैं। अब सब अपने अपने इन सर्कल्स में लिखे हुए नामों पे गौर करें और देखें कि किसने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपने ये मन में एक्सरसाइज अपनी की है और ज़्यादातर ने, मेजॉरिटी ने लिखा होगा। किसी ने पेरेंट्स के नाम लिखे होंगे, किसी ने औलाद के नाम लिखे होंगे, बहन भाई के नाम, दोस्तों के, रिश्तेदारों के नाम लिखे होंगे, लेकिन किसी ने भी अल्लाह का नाम नहीं लिखा होगा। मैंने भी नहीं लिखा था एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड। अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि वो अल्लाह है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है? नहीं, उसके साथ हमने अपना रिलेशनशिप ही नहीं बना के रखा, उसके साथ हमने एक वो पर्सनल बॉन्डिंग ही नहीं रखी। हम अल्लाह को याद ज़रूर करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, लेकिन किसी को याद करने में और किसी की याद आने में बहुत फ़र्क होता है। याद हमें उनकी आती है जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिश्तेदार हो गए। और ये रिलेशनशिप हमने बनाया कैसे? उनसे बातचीत करके, उनसे मुलाकात करके, उनको अपना वक्त देकर, उनको याद कर कर। और जिसके साथ सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है उसकी याद हमेशा हमें रहती है, उसकी याद हमारे तसव्वुर में रहती है। यानी हम काम कर रहे होंगे, अचानक से बैठे बैठे खाना पका रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, बच्चों की याद आ जाएगी, माँ बाप की याद आ जाएगी। तो हमें स्पेशली उनको याद करना नहीं पड़ता है। और अल्लाह को हम कब याद करते हैं? जब हम तस्बीह पढ़ते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। इसके अलावा वो भी आप सोचें, गौर करें तो बड़ी मुश्किल से हमें याद करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान को एक जगह पे रखना पड़ता है। नमाज़ पढ़ते वक्त कितना हमारा ध्यान अपनों की तरफ चला जाता है, अपनों की याद दिला देता है। और ये चीज़ जब मैंने एक्सपेरिमेंट की तो मैं वाकई में शौक में रह गई थी कि वाकई में हमारे जहन में अल्लाह का नाम क्यों नहीं आया। सच्ची सच्ची बताओ शाजिया कि अल्लाह का नाम लिखा सर्कल में? नहीं। अब आप लोगों ने, हम सब ने ये जो पर्सनल बॉन्डिंग है ना अल्लाह के साथ, ये अपनी बना के रखनी है, ताकि आइंदा जब ये सर्कल ऑफ रिलेशनशिप्स की बात हो तो सबसे पहला नाम हमारे गुमानों में अल्लाह का आए, सबसे पहले सर्कल में हम उसका नाम लिखें। अब ये रिलेशनशिप हमने बनानी कैसी है अल्लाह के साथ, आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है जी, किया एक्सपेरिमेंट आपने? सबके अपने अपनों के नाम लिख दिए होंगे ना, क्योंकि ध्यान गया ही नहीं कि मैंने बोला था कि किसके साथ आपका सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत रिश्ता है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। तो बड़ी एक अलार्मिंग सी मुझे वो लगा था। मैंने कहा वाकई में हमने बॉन्डिंग कभी बनाई ही नहीं। खैर, हम इस तरह की बातें करते रहेंगे, आगे भी आप लोगों से हम कॉल लेंगे। आज की प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त लग रही है शाजिया, और ये कीनू शीनू कुछ ना कुछ कीनू का बन रहा है। केक बन रहा है, ऑरेंज केक। और ये फूल कहाँ से तोड़ के लाई हैं आप? घर पे गार्डन अच्छे से, ये अच्छी चीज़ है ना। सारा बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है, मैथ्स वैथ्स, आपकी प्रेजेंटेशन इज़ A1। हम आज क्या क्या सीख रहे हैं शाजिया? आज हम चिकन का मसाला बना रहे हैं। हाँ। और फिश कबाब बना रहे हैं। ठीक है। और मले सलवार के प्रॉन्स हैं। अच्छा। और ये ऑरेंज केक है। ऑरेंज केक है। और शाजिया जो है ना, वो उन्होंने मुझे पहले ही एक्सक्यूज़ कर दिया, किरण आज जो है ना
मेरा गला ठीक नहीं है, गला ख़राब है। मैंने कहा अच्छा आई नो ये आप क्यों कह रही हैं, क्योंकि शाजिया से ज़्यादा बात ना की जाए, है ना। शाजिया के हाथ पाँव फूल जाते हैं, उससे ज़्यादा सवाल करो वो क्या जवाब दे। नहीं आप बेफिक्र हैं, आप बिल्कुल इसको रिलैक्स होकर शो करें। ज़िंदगी में ये आज तक इतना बोली नहीं होगी जितना हमारे शो पे ये बोलना शुरू कर देगी। अच्छा जी, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक से आने के बाद फिर हम अपना सारा मेरा ख्याल से केक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ज़रा हमें बताइए कि अल्लाह के साथ अगर पर्सनल बॉन्डिंग हमें बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए। एक ब्रेक। और ज़रा हमें बताइए कि अल्लाह के साथ अगर पर्सनल बॉन्डिंग हमें बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए। एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। आज शाजिया हमारे साथ है। एवरी सैटरडे ये हमारे साथ होंगी शेफ़ शाजिया, और हमने शुरुआत ली है ऑरेंज केक के साथ। जी 3 एग्स, जी सॉरी 3 एग्स मैंने इसमें डाल दी। इसके साथ हम चीनी ब्लेंड करेंगे। हाँ, और इसके साथ जो है हम शुगर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और कलर इसका थोड़ा पेल हो जाए जब तक हम इसको हीट करेंगे। चीनी है, चीनी ये 1 कप, सॉरी 3/4 कप है। 3/4 कप है जी ठीक है। 3 अंडे हमने लिए, और अंडे वो दूसरे वाले टाइप अंडे होंगे ना, तो ये येलो कलर की जी जल्दी आई है। अच्छा सीज़न भी है ना ऑरेंज का, और ये बहुत मज़े का केक बनता है बाय द वे। ऑरेंज केक बहुत मज़े का है। हाँ, क्रीम श्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आइसिंग फ्रॉस्टिंग कुछ नहीं, simple। ऊपर से आइसिंग और गार्निश के लिए मैं वो यूज़ करूँगी ऑरेंजेस। अच्छा ये पील जो है ये इसमें डालोगे? ये पील एंड में हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ी इसमें ऐड भी कर देंगे। ठीक है, थोड़ा से अच्छा टेस्ट आता है। सही है। अब तो थोड़ा रिलैक्स हो गए होगे ना, अब तो रेगुलर चीज़ हो गई है। हाँ, अभी आपको ग्रीन टी पिलाते हैं, ताकि मुझे भी अभी बीच में नज़ला या वो थोड़ा सा हुआ था। बेस्ट इसका है जिंजर टी बना लो। जिंजर टी आप पीते रहें पूरा दिन, थोड़ा थोड़ा करके। 2 दिन में वो दालचीनी वगैरह डालना। हाँ डाल दें, दालचीनी बहुत अच्छा डाल दें, है। सिनेमन बहुत अच्छा टेस्ट देता है। कॉलर है मिसेस आयत। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस सजाद बोल रही हूँ किरण। मिसेस सदात कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मुझे बताएं सच्ची सच्ची, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था सर्कल वाला? नहीं, मैंने अभी टीवी स्विच ऑन किया, मुझे जरा बताइएगा, पूछिएगा। नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा चले ठीक है। अब आप शो रिपीट में देखिएगा जो मैंने पूछा था। मैं अभी किरण जी हेलो जी। हाँ जी, मुझे आपसे बात करनी है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है, आप बहुत प्यारी हैं। हाँ और बहुत लाइवली है माशाल्लाह। इस हिसाब से आपका शो का नाम बहुत अच्छा है, लाइवली वीकेंड्स। इसलिए कि आप बहुत लाइवली है माशाल्लाह। अच्छा, और मुझे आपको एक शायरी सुनानी थी। आपने शो पर आना है? शो पर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। अच्छा चलें ठीक है, आप शो आपको देखें। शायरी बाय द सुनाऊं? वे हमने आज आपका नाम लिख दिया है। आज हम एनिक्स का गिफ्ट दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को। अच्छा किरण, जी मैं आपको एक शायरी सुनाऊं? ठीक है, मैं भी आपसे रेसिपी पूछती हूँ। जी क्या कह रही हैं आप? मैं मुझे एक्चुअली उनकी आवाज़ नहीं आ रही, वो बीटर भी चल रहा है। हाँ। खैर एनीवेज, अच्छा हमने क्या क्या ऐड किया था इसमें मैंने बटर ऐड कर दिया, कितना और ऑरेंज जूस कर दिया। बटर कितना होगा? बटर 2/3 कप है, और ये ऑरेंज जूस था वो था 1/3। 1/3 ठीक है। हाँ। रेसिपी कार्ड तो नहीं चाहिए शाजिया, ताकि वो इंग्रेडिएंट्स में हाँ। कुछ प्रॉब्लम ना हो? हाँ, रेसिपी काट दी। अच्छा, इसमें 3 अंडे और शुगर को पहले बीट किया अच्छे से, फिर आपने इसमें डाला बटर, फिर मैंने ऑरेंज जूस डाला। हाँ। अब मैंने थोड़ा सा ये ग्रेट करके रखा था, ऊपर से पील आई ठीक है, ऑरेंज है, पील सही है। आधी मैंने रख दी है उसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। अच्छा। और ये मैदा है 1 ठीक है। कप एंड 1/3 कप हाँ। मैदा है। उसमें मैंने 1 टीस्पून हाँ। बेकिंग पाउडर यूज़ किया। अच्छा, हाँ, ठीक और है। उसको मैंने ना सिफ्ट कर लिया। अच्छा सही है। ठीक है, सिर्फ सिफ्ट करके बेकिंग रख लिया। पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा भी है। मैदा, फिर इसको आपने हाँ। और ये हम इसमें फोल्ड कर देंगे। जी। बहुत आसान सी और सिंपल सी रेसिपी, अच्छी सी मैदा डाल 3 अंडों में मज़ेदार सा ऑरेंज केक तैयार। थोड़ा सा बंद हो तो फिर हम एक बातचीत करें। अच्छा
आज हम मनसलवा के बटरफ्लाई श्रिम्प्स कुछ बना रहे हैं। ये मशरूम्स के साथ कुछ शाज़िया आप बना रही हो ना? जी ठीक है, ये हम आखिर में बनाएंगे। मनसलवा की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। ये उसके साथ बना रही हूँ मैं, हाँ मशरूम के साथ नहीं, हाँ, सॉसेजेस के सॉसेजेस के sausages साथ। के ठीक साथ। है जी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ना हाँ, ये मैदा बीटर चलाएंगे? हाँ बीटर चला देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। सही है। हाँ, वो उड़ेगी भी नहीं। हाँ। और हाँ, तो आप लोग हमें कॉल करके बताइए कि अल्लाह ताला के साथ हम अपनी पर्सनल बॉन्डिंग, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। और जब तक पर्सनल बॉन्डिंग नहीं होती है, आप अगर दुनिया में भी देखें तो जिनके साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो भी हमारी मदद नहीं करते हैं ना, फिर हम उनके पास भी नहीं जाते हैं मदद लेने के लिए। कोई परेशानी आती है, कोई मशवरा चाहिए होता है, तो हम कैसे अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, माँ को कॉल करते हैं, बहन भाई, या जिनसे हमारी एक पर्सनल रिलेशनशिप है या ताल्लुक़ अच्छा है, हम उन्हीं को कॉल करते हैं। और फिर एंड में जाकर, जब कुछ काम नहीं आता, फिर एंड में जाकर हम अल्लाह से रुजू करते हैं कि या अल्लाह तू हमारी मदद कर। जबकि सबसे पहला रुजू ही, मशवरा ही हमें उस रब के साथ ही करना चाहिए। चलो जी, मैदा भी थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड किया, और ये भी मेरा ख्याल से आई थिंक 30 मिनट्स, 25-30 मिनट्स में हो जाए। ये 40 मिनट्स होता है, वैसे डिपेंड करता है कि ओवन, ठीक है। कि आपके ओवन अच्छा, हमारा ओवन कैसा है? से अच्छा है। चूल्हा कैसा है? चूल्हा भी अच्छा है। चूल्हा आपके घर में ऐसे ही चूल्हा है? हाँ, वैसे जितने लोग आते हैं ना वो कहते हैं ये चूल्हे बहुत तेज़ है यहाँ के ना, बहुत अच्छी गैस आती है। आजकल तो वैसे ही गैस की प्रॉब्लम है, हाँ आजकल सिलेंडर। गैस की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। कि साइड्स इसके साफ़ कर लें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, अभी हम बैठे सुबह सुबह, हमारी DHA वगैरह में है। हाँ, DHA में है, डिफेंस में है, CBU में है, हर जगह है वैसे प्रॉब्लम। अभी हम सुबह सुबह थोड़ी जो गपशप लगती है उसमें हम यही बात कर रहे थे कि मैं यही कह रही थी कि इंसान के अपने अमाल जब अच्छे होते हैं तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आती, और प्रॉब्लम आती भी है तो उसको वो बड़ी प्रॉब्लम, परेशानी नहीं लगती। अपने अमाल अच्छे कर लें, अपनी सोच अच्छी कर लें, सब अच्छा रहेगा आपके साथ। कॉलर है? और सॉरी, अच्छा यहाँ था, मुझे तो आवाज़ नहीं। ये अच्छे से बीट हो गया। अब इसको हाँ। ग्रीस कर लिया था मैंने पैन को, और ठीक है। उसमें बटर बटर पेपर पेपर लगा दिया था, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। अब हम हाँ। इसको बैटर पूरे को pour सेगमेंट करते जो है ना शाज़िया ने बीटर चला के रखा है। खुद तो बात करती नहीं है और चाह रही थी कि मैं भी बात ना करूं, खामोश रहे। और क्या। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं। सारी चीज़ें हमने ऐड की। हाँ, इसमें मैं इसको डाल के हम इसको बेक करने रख देंगे। ऊपर से भी कुछ डालोगे? और ऊपर से इसके ऊपर ये भी स्प्रिंकल कर देंगे, जेस्ट जो है इसका, ठीक zest, है। हाँ। अच्छा से, ऑरेंज का, और इसको चलो। बेक करने रख देंगे। ठीक है जी, ये हम काम करते हैं। हमारा ऑरेंज केक तैयार हो जाएगा विद इन 40 मिनट्स। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप लोग तब तो गौर कीजिए और बताइए कि आपका रिलेशनशिप अल्लाह ताला से कैसा है और कैसे अच्छी सी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाई जाए। एक ब्रेक। थैंक यू सो मच जी, वेलकम बैक। और शाज़िया, अब दूसरी रेसिपी पर आ गए, और ये चिकन टिक्का मसाला। जी, ये ड्राई है? ड्राई नहीं है, इसमें होगी ग्रेवी। अच्छा, हाँ, इसमें ग्रेवी अलग से बनेगी। अच्छा, हाँ, अच्छा। चिकन को पहले हम अलग से बनाएंगे। ठीक ओवन में भी बना सकते हैं आप, चाहे तो ग्रिल पैन में भी इसको ग्रिल कर सकते हैं, ठीक अगर है। आपका ओवन आपके पास नहीं है। हम तो ग्रिल पैन में कर रहे हो ना? जी, ठीक है, सही है। ठीक अच्छा, है। सबसे पहले मैं इसमें हाँ। इसको ना मैरिनेशन का कर लेती हूँ। 1 टीस्पून ठीक है। हम ले लेंगे रेड चिली पाउडर, ओके, कश्मीरी पाउडर, और 2 टीस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये, ठीक है, वो यूज़ कर लेंगे। सही है। और फ्रेश जी, नमक, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, हाँ, आप जितना टेस्ट है आपका उसके हिसाब से, ठीक है। और 1 टीस्पून हम गरम मसाला ले लेंगे। अच्छा अच्छा, कोई पैकेट का टिक्का मसाला नहीं इस्तेमाल करना? नहीं, तिक्का मसाला। ये कहाँ से सीखी शाज़िया रेसिपी? ये
खुद इजाद की है जी। ऐसी भी कोई अनोखी नहीं है जो इजाद की है। अच्छा टिक्का मसाला हर कोई बनाता है, खुद इजाद की है। अब इसमें 1 टेबलस्पून करती रहती हूँ, माइंड नहीं करना। हमने ठीक है, इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल। ठीक है, लहसुन है, लाल मिर्चें हैं, नमक है, गरम मसाला है और नींबू। हाँ ठीक है। अब चिकन या दही वही इसमें कुछ? थोड़ा सा ये स्पून में लग गया था तो मैं थोड़ा सा, हाँ दही हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है। अभी 2 टेबलस्पून है दही भी ठीक है। तो ये इसकी टोटल मैरिनेशन। जी ठीक है जी। कॉलर है हेलो। किरण, अस्सलाम वालेकुम। किरण कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अरे वाह, ठीक नहीं अच्छी हूँ। एक किरण इतनी अच्छी बहुत खूबसूरत। अच्छी हूँ, आपकी तरह आपसे भी अच्छी। और क्या, ऐसे होना चाहिए। हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट इन द जी वर्ल्ड। हैप्पी हैप्पी। और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने इंट्रो सुना था शो का? नहीं, असल में हमारी लाइट नहीं थी, अभी लाइट चले। आई तो मैंने ऑन किया है। अच्छा, तो चले फिर मैंने आपके साथ अभी कर लेती हूँ जी एक चीज़। ठीक है, अपने मन में कीजिएगा, ये सही है? मैं एक छोटा सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस सर्कल के अंदर एक नाम लिखिए जिनके साथ आपका बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। ठीक है, फिर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसमें 2 नाम और लिख दीजिए जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एक तीसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसमें 4 नाम और लिख दीजिए जिनके साथ आपका बहुत अच्छा ताल्लुक रिलेशनशिप है। ठीक है। सही है? अब आप गौर कीजिए, इन तमाम नामों में आपने शायद हो सकता है पेरेंट्स के नाम लिखे हों, शायद किसी दोस्त का नाम लिखा हो, किसी भी रिश्तेदार का, स्पाउस का, लेकिन आपने इसमें अल्लाह का नाम लिखा या नहीं लिखा, ये बताइए कहीं। जी मैंने सबसे पहले अल्लाह को ही लिया था। अच्छा, ये देख लिया होगा, मेजॉरिटी ने नहीं किया था। मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने भी नहीं लिखा था क्योंकि ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, पता है क्या, मैं हमेशा अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर अल्लाह को ही लिखती हूँ। वेरी गुड, क्योंकि जबरदस्त। मुझे जो है ना सबसे ज्यादा बिलीव जो है ना अल्लाह की जात पे है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी काम होता है ना, मैं सब पे डिपेंड करती जरूर हूँ, सही है। लेकिन मेरा भरोसा सबसे ज्यादा अल्लाह पे होता है। अच्छा, तो अल्लाह से आपने रिलेशनशिप कैसे बनाई है अच्छी? क्या अच्छा, करती हैं जब आप? मैं जो जितना भी मेरे साथ जो भी कुछ गुजरता है ना, हाँ, मैं सोचती हूँ जो है वो अल्लाह की तरफ से है। नहीं वो तो है, लेकिन आप जैसे हम अपनों के साथ एक रिश्ता बनाते हैं ना, उनसे बातचीत करते हैं और उनको अपना वक्त देते हैं, तो आप अल्लाह के साथ क्या करती हैं? बस मैं अल्लाह के साथ ये करती हूँ कि जैसे मेरा कोई भी काम मुश्किल में फंसा हुआ होता है ना, हाँ, मैं सबसे पहले कहती हूँ जो अल्लाह चाहेगा वो मेरे लिए बेहतरीन होगा। अच्छा, उसको याद करती हैं, बैठती हैं जी कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, सही है, ये बात तो और हम फिर करते उसके हैं बाद सब। मैंने सेकंड में मैंने 2 नाम लिए थे, मैंने अपने अम्मी अब्बू का लिया था। अच्छा अच्छा, नहीं वो आपने जो भी लिखा मैं वो पूछ नहीं रही। अच्छा। लेकिन हाँ, बस आज का मेन ये चीज़ है कि एक रियलिटी चेक जो मैं चाह रही थी कि हम सब करें, मैंने भी किया। जी, जी, जी। और ये हुआ कि उन रिश्तों में, प्यारी बॉन्डिंग में, खूबसूरत से ताल्लुकात में अल्लाह का नाम हमने कहीं नहीं लिखा। बेशक अल्लाह हमारे लिए सबसे ज्यादा है, सही। क्योंकि अगर हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना हर चीज को, हाँ तो फिर हमारा कोई भी काम मुश्किल में नहीं रहता। हाँ, और जो पता है क्या होता है किरण, उसमें हम फिर रजा में राजी रहते हैं। सही है, बिल्कुल बेशक। फिर हम परेशान भी नहीं होते यार ये करेगा नहीं करेगा कोई बंदा हमारा काम, लेकिन जब हम अल्लाह की तरफ से राजी होते हैं ना, तो हमारा वो काम चाहे हमारे उम्मीद के मुताबिक ना भी हो, लेकिन हम उसमें सोच में होते हैं कि यार ये हो सकता है हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतरी है, इत्मीनान आ जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। और मैं हमेशा यही सोच के जो है ना हर काम छोड़ती हूँ कि नहीं मेरे लिए बेहतर है हर चीज। बहुत अच्छी और बात एक बात बताऊँ आपको, एक सबसे अच्छी बात जो मेरे लिए होती है, सही जब है। मैं कोई दुआ करती हूँ ना बिलफर्ज, और वो पूरी हो जाती है, हो तो जाता बहुत से लोग ये कहते हैं ना यार काश इस दफा कुछ और मांग लेते। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहती, मैं हमेशा ही कहती हूँ जी, मेरे लिए यही बेहतर था, अल्लाह यही ने बेहतर। मेरे लिए पूरा कर दिया। बेशक, बहुत अच्छी बात है। आप इस तरह से अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू। इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और ये विश वाली चीज़ तो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी है आपकी। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
हाँ जी, दही अच्छा। और वो सारी चीज़ें सारी और तो चीज़ें कुछ मैंने मैरिनेशन इसमें और कुछ नहीं डाला। ठीक है। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया। अगर आप इसको 45 मिनट्स मैरिनेट कर दें हाँ। तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ। और इसको आप ओवन में ही बना सकते हैं, क्योंकि हमारे ओवन में केक रखा हुआ है, तो ठीक हमने है। जो है इसको ग्रिल पैन में ही बना सकते हैं। दोनों ओवन ऑप्शन में है। टाइम भी बहुत लगता है शायद। ओवन में सिर्फ 15 मिनट्स रखना था। अच्छा, क्योंकि वो एक तो गल तो जाती है, लेकिन फिर वो जैसे पानी पानी रहता है, फिर उसको और करो पकाओ। मुझे लगता है कि ये ग्रिल पैन बेस्ट है। ग्रिल पैन भी अच्छा है। दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन हैं, इसमें जल्दी थोड़ा हो जाता है। उसमें जैसे तो इसमें ग्रेवी बनेगी, हाँ, तो हम वो अलग ग्रेवी से, हाँ। ठीक है। अच्छा, ग्रेवी में क्या क्या है? बल्कि हम ये करते हैं ना, इसको चढ़ा के यहाँ ग्रेवी भी चढ़ा दो इसकी। ग्रेवी में ग्रेवी वो उसमें पहले अनियंस को सौते करना है ना, हाँ, तो फिर ये निकालूँ मैं पैन इसके हाँ। लिए? ये सही है, हाँ मैं ये वाला डीप पैन। सही है ना? इसमें हम बना लेंगे, इसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेंगे, वो साथ साथ होता रहेगा। ओवन में अगर आप ओवन में करना चाहते हैं तो ओवन में आप इसको जो है हल्का सा ऑयल करके और ओवन में रख दें, और इस तरह आप इसको बेक कर लें 15 मिनट्स। और इसमें कर रहे हैं तो इसमें देख लें आप, जब ये इस पर मार्क आ जाए तो आप इसको निकाल लें, क्योंकि ये ग्रेवी में भी जाके कुक होगी चिकन। चिकन थोड़ी सी ग्रेवी में। मेन पर्पस गलाना नहीं है, एक कलर देना है। और मैरिनेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, ऑयल डाल दूँ? हाँ, क्योंकि ये जल ना जाए इसलिए मैं इसको पहले ना हाँ, वो कर लो, मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ। कितना चाहिए होगा ऑयल शाजी? ऑयल 3 टेबल स्पून चाहिए होगा बस। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ही, और चाहिए ज़्यादा होगा तो डाल लेना, ताकि अगर प्याज ब्राउन करनी है, हल्की सी सौते। हाँ, तो ये शुरू कर देंगे ना हम। देखिए आँच पे रख दिया है। इसके बाद ये फिर- देखिए कि ना ये वो ना हो जाए, बर्न ना हो जाए ना, इसलिए इसका हल्का ध्यान कर रखें। ज़्यादा हल्का था, थोड़ा सा मैंने तेज़ किया। ठीक है जी। पेशावर से एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आमना। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल हैं, हाल चाल है। अल्लाह अच्छे ही रखे, आप सबको इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। और मैं आज आपका ये मौजूद है ना, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, यकीन माने। और क्योंकि हम जब यकीन माने कि हम अल्लाह को याद करके ना जो काम शुरू करते हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे काम इंशाअल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और होते रहेंगे। और जब हम सुबह यकीन माने हम रात को सोते हैं ना, तो यही कहते हैं, या अल्लाह हम तेरे आस्ते पे सोते हैं, तेरे आस्ते पे हम उठते हैं, और तू हमें हिम्मत ताकत दे और खैर की रात गुजरे, खैर का दिन और सबके लिए बेहतर साबित हो। क्योंकि अल्लाह ताला का नाम पहले ही लेना चाहिए। हम हमारा ईमान है और हमारा दीन ही है। हम पैदा ऐसे मुसलमान मुल्क में और मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला का नाम लेना हयात ही ज़रूरी है। हम बस खाना पकाएं या कुछ काम करें तो लाजमी अल्लाह का ही नाम लेते हैं, लेना भी चाहिए। और मैं तो यही कहती हूँ कि सबको चाहिए कि इस तरह करें, जो काम शुरू करें रात को सोएं तब भी अल्लाह को याद करके सोएं, दुआ करके सोएं, सबके लिए, अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। तो यही हमारे लिए बेहतर है कि बस हम अपने इसी तरह वक्त भी गुजारते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर साबित करे। सही है जी। शाजिया से कुछ कहना चाहेंगी? शाजिया ने मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाजिया आई है। और मैं अच्छा। यकीन माने, मैं अभी हमारी लाइट आई है ना, मैंने जैसे ही देखा इसको तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मेरा फीड में भी इसका शुरू का मैंने नहीं देखा अभी, और मैं देखूंगी दोबारा ना। और मैं कहती हूँ, मैं लिख रही हूँ साथ साथ, मेरे से जो बता रही हूँ मैं लिख रही हूँ, मैं नोट कर रही हूँ, नोट कर रही है। बनाऊंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और आपका सूट में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके साथ लग रहा है, बहुत प्यारा काम भी हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको नसीब करे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, नहीं मैं आज एक्चुअली रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से। ये तो हमें बताया गया है बचपन से, अल्लाह का नाम लो, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये सारे काम करो, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो। लेकिन हमें कभी ये किसी ने नहीं बताया कि एक अल्लाह के साथ रिश्ता बांध के रखो, अल्लाह से बातचीत करो, एक वक्त निकालें। जो मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें सारी होती हैं, ये एक तरह से अपने आप से अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की बात होती है। और वो अल्लाह ताला कहीं और नहीं, आपके अंदर ही होता है। तो वो हमें सुनाई कब देगा, उसकी बातें हमें कब समझ में आएंगी या सुनाई देंगी, जब हम खामोशी में गौर करेंगे, थोड़ा सा अपने आप में वक्त लगाएंगे, तो फिर हमें अंदर से आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। ये जो हमारी थॉट्स चलती हैं, हमारा शैतान, हमारा रहमान, सब हमारे अंदर है। तो अल्लाह से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी को कॉल करके बातचीत करते हैं, भाई बहन को कॉल कर ली, माँ को कॉल कर ली, सारे दिन का हाल बताते हैं, बैठ जाइए 5 मिनट 10 मिनट अल्लाह के साथ। यार अल्लाह, ये चल रहा है मेरी लाइफ में, अल्लाह ये तू बेहतर जानता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है,
अच्छा मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए रास्ता बता। इस तरह की बातचीत करें अल्लाह ताला के साथ। जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है। अच्छा ब्रेक- ये हो जाएगा। ब्रेक में मैं ये ज़रा सा प्याज सौते करूँगी, इसमें टोमेटोज डाल के टोमेटोज डाल के मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया था अच्छा ऑयल, तो ये जल ना जाए प्याज। ठीक है, बस प्याज डाल के हम सिर्फ सौते करते हैं, बाकी चीज़ें हम सामने करते जी हैं। हाँ। फिर इसमें गार्लिक डालूंगी ठीक और टोमेटोज वगैरह। चलिए हम सामने कर देंगे। आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए। यहाँ पर ये चिकन टिक्का हम बना रहे हैं, ये थोड़ी डिफरेंट है, इसके साथ ही अलग से ग्रेवी भी तैयार हो रही है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। लाइट यहाँ जल रही है, यहाँ जल रही है, तो यहाँ देखेंगे। शाजिया को अभी भी समझाना पड़ रहा है कौन से कैमरे में देख रहे हैं। जिस कैमरे की लाइट जली कि हम उसको देखेंगे और उसमें बात करेंगे। अच्छा जी, हमने किया क्या ब्रेक में? एक तो चिकन को जो मसाला लगाया था आप मैरिनेट करें जब घर पर हो, और ये हमने ग्रिल किया। यहाँ पे बातचीत में मैं लगी रही और शादी ने अपना काम यहाँ पे मैंने अनियन थोड़ी सी सौते करी, हाँ। उसके अंदर गार्लिक डाला था, हाँ। सही है। फिर गार्लिक के बाद गार्लिक को सौते करने के बाद हमने इसमें डाला टोमेटोज। ठीक है। अच्छा कितने टमाटर लिए? कितने प्याज? 2 बड़े टोमेटोज। ठीक है। और 1 अनियन ले लिया। ठीक है, स्लाइस्ड। सही है। ठीक है। और फिर उसमें मैंने 1 टीस्पून चिली पाउडर डाल दिया, कश्मीरी चिली पाउडर डाल दिया, हाँ। और सॉल्ट डाल दिया हस्बे ज़रूरत, हाँ, और दैट्स इट। बस सिर्फ नमक और लाल मिर्च। जी, ठीक है। प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन। हाँ अदरक भी डालिए, अदरक भी डाल। 1 टीस्पून अदरक भी डालिए। ये जरूर कुछ और ना ये कुछ चॉप, बोल रही होगी। ये चॉप्ड है। मेरे सामने डालती तो मैं हर चीज़ रिकैप करती, रिपीट करती। इसको आप थोड़ा सा अच्छा सा भून के ठीक फिर है। थोड़ा जब कूल डाउन हो जाए, हाँ। तो आप इसको बीटर में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। मुझे बता, हल्दी डाली? हल्दी नहीं डाली। गरम मसाला डाला? नहीं, गरम मसाला हमने इसमें जीरा डाला वीरा? था नहीं। तो चेक कर लो। सही है। टमाटर, प्याज, लहसुन और लाल मिर्च, नमक, अदरक भी, अदरक भी। हाँ सब चॉप्ड है। अब आप इसको Fresh। ब्लेंड कर दोगे। जी, ठीक है, सही है। इसमें मैं सिर्फ एक इंग्रेडिएंट रह गया, हाँ। ये डालेंगे हम, ये क्या है? मिल्क। ठीक, मिल्क डालेंगे जब हम ठीक है। थोड़ा सा ये भुन जाए मसाला। सही है, लग तो अच्छा रहा है और फ्लेवर अच्छा आएगा। हाँ जी, क्या कॉलर है? देखो हम कितनी कॉल्स ले रहे हैं। शादी कम बात करते हैं, हमने कहा कॉलर्स से बात करते हैं। कौन? शादी? साइमा, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप किरण? मैं बहुत अच्छी। शाजिया से पूछे वो कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं शादिया से भी पूछती हूँ। शादी आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी ठीक हैं? ठाक नहीं बोलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, मज़े की। अच्छा किरण, मुझे आपसे एक तो ये रिक्वेस्ट करनी थी जी। कि जो मैं एक फॉन्डेंट केक बनाती हूँ, हाँ। तो बहुत से शेफ आते हैं, वो बताते भी हैं कि फॉन्डेंट केक इस तरीके का है, नेट पर भी बहुत सारी मिल जाती हैं। अच्छा। मगर जब भी आप किसी शेफ को ऐसे को बुलाएं जो केक रेडी हो, हाँ। उस पर एक तो फॉन्डेंट सही से बनाना सिखाएं। अच्छा। दूसरी बात ये कि ना जो फॉन्डेंट को प्रिजर्व कैसे करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब चीजें जो टीवी वगैरह पर देखकर ले जी। तो आते हैं, हाँ। मगर वो चीजें फिर पता क्या होती है, फॉन्डेंट कड़क हो जाता है। अब ठीक हमें है। उसका पता नहीं है कि इसको किस तरीके से नरम करना अच्छा। है, टिप्स नहीं मिल पाती। ठीक है, तो हम कोई एक काम ऐसा- करेंगे, आगे हाँ, लाइन कोई अप ऐसा- करते हैं। जी जी, कोई ऐसा शो करे जिसमें सारी इन चीजों के टिप्स हो कि अगर आपको नरम हो जाए तो किस तरीके से करना है, सख्त हो जाए तो किस तरीके से करना ओके, है, डन। आटे की क्वांटिटी कितनी डालनी है, अच्छा। ये चीजें नहीं मिल पाती। ठीक है, फॉन्डेंट स्पेशलिस्ट को हम बुलाएंगे अपने शो पर, बस, जो आपको ये- सारी डिटेल देंगी। जी, डन है। ये जरूर आप बताएंगे। डन जी। आप बहुत सारे लोग हैं जो बेकिंग करते हैं और फॉन्डेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए हम ज़रूर ये करेंगे, छोटे छोटे टिप्स। थैंक और यू। बाकी शो तो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा जी, थैंक यू साइमा। आपने किया एक्सपेरिमेंट? चली गई। अच्छा, अब हमने हाँ। इसको जब अच्छा भून लेना, ठीक जब है। ऑयल आ जाए बाहर, तो आप इसमें मिल्क फिर। ऐड कर दें। ठीक है, 1/2 कप मिल्क है। सही है। कल कुछ कुकिंग की घर में शादिया? कुछ कब की थी लास्ट, ये बताओ। घर में लास्ट की थी 1 हफ्ते पहले ही की थी। दावत हुई होगी तो की होगी, है ना? दावतों में ज़्यादातर जो है वो क्या बनाया? मैंने बनाया था गाजर का हलवा। यहाँ भी बनाया था। हाँ, यहाँ भी तो बनाया था आपने गाजर का हलवा लास्ट। यहाँ भी बनाया था, घर पे ही बनाया था। फिर घर वालों ने, हम घर पे 2 दफ़ा बना चुकी हूँ। अच्छा। अच्छा, इसमें फिर 1 कप हाँ। पानी डाल के, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर हम थोड़ा इसको सा blend करेंगे। इसको मिक्स करके, थोड़ा सा
बॉइलिंग आ जाए हाँ फिर इसको ठंडा करके हाँ हमने ब्लेंड कर ब्लेंडर में ब्लेंड मैं करना ये है। यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको इजी हो ना निकालना हो तो इसमें थोड़ा सा कूल हो जाएगा जब करेंगे हाँ। क्योंकि वो फिर हम जब तक ना इन द मीन टाइम आप फिश कर लेंगे। हाँ तो फिश की मिक्सिंग कर दो जब फिश तक वो की, हो हाँ। रहा है ना। ठीक है। क्योंकि फिश को भी हमने मेरा ख्याल से चॉपराइज करना होगा। इस फिश के कबाब कबाब बन बनेंगे, जी। कबाब बन रहे हैं। आज इसकी मिक्सिंग कर लो जब तक है ना। सही। उसको फिश को पहले हमने स्टीम करना है, एक और लेकिन वो भी ऑप्शनल है, अगर आप ठीक है वैसे भी कर सकते हैं। सही है। चलो जब तक एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पीएस्ट, लकीएस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आई एम अ माशाल्लाह। मिलियनर, बिलियनर। वो तो ऑलवेज है ना। यस, आई एम सो रिच। अच्छा चलिए, अच्छा अच्छी जी, बात है। बताइए। और कैसी हैं आप? ठीक है। आप मुझे बताइए, अल्लाह ताला के साथ अगर एक अच्छी रिलेशनशिप जैसे हमारी दूसरों के साथ होती है, इंसानों के साथ होती है, वो कैसे बनाई जाए? वो ऑब्वियसली जब हम सुबह उठते हैं, अल्लाह की ज़ाहिर बात इनकी है, आवाज़ सबसे पहले खोल उठ के तो हम नमाज पढ़नी होती है। हाँ। और नमाज पढ़ के ही ज़ाहिर बात है, आपके जब दिन का जो आगाज़ है वो अल्लाह ही के उससे हो रहा है। हाँ। तो फिर ऑब्वियसली हमारी सारी जितनी भी मतलब जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसमें ज़ाहिर बात है अल्लाह की जो है वो रज़ा शामिल हो जाती है। अच्छा तो इस वजह से अच्छा मतलब यही है। देखिए जब हम अपनों को याद हमारी अपनों की याद कैसे आती है, हमें उनकी कोई तस्वीर नहीं देखनी पड़ती कि हम उनको बैठ के याद करें, है ना। हमें कोई रिचुअल नहीं करना पड़ता, कोई नमाज की तरह कोई ऐसा मजहबी एक्शन नहीं करना पड़ता कि हमें अपने बच्चों की याद आए। अचानक से आ जाती है, आती ही रहती है, वो जहन में ही होती है ना। अल्लाह को याद करने के लिए आप कहती हैं कि हमने नमाज पढ़नी है, हम तस्बीह पढ़ेंगे, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सही है। और फिर भी दिन के उस दूसरों हिस्सों में हम भूल जाते हैं, हमें हमारे अपनों की याद आती है, तो वो रिश्ता नहीं बना हमारा अल्लाह के साथ ना। जैसे हम फ़ोन पे अपनों से बात करते हैं, कितनी गप्पे मारते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं उनको, हमारे साथ ये हुआ, यूँ हुआ, आजकल ये हो रहा है, देखो ज़रा, है ना, कितनी बातचीत। कभी अल्लाह के साथ हमने ऐसी बातचीत की? हाँ, ये आप वाली बात बिल्कुल ठीक है ना? क्योंकि हमने अल्लाह के साथ वैसे कनेक्शन बनाया ही नहीं है। नमाज पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना, ये चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। ये कर और लेते बाकी जाहिर बात है जैसे अपने रिश्तों के साथ आप वो चीज़ हमें जैसे अब बेसिकली अल्लाह के साथ करनी चाहिए, हम वो नहीं करते। शुक्र है आप समझ ये गई मेरी बात। हाँ। हाँ, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ ये आप समझ गई हैं। तो जी, बिल्कुल। तो अब उसके लिए ये है कि हम ऐसी इमेजिनरी कॉल करेंगे अल्लाह को। आज बात करते हैं चलो अल्लाह से, इंशाअल्लाह ताला। है ना। सब अपने अपने फारिग टाइम में सुकून से आंख बंद करके अल्लाह से कनेक्ट करते हैं और बिल्कुल। बातचीत करते हैं। हाँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, हमारा रिश्ता और अच्छा होता रहेगा। फिर हमें हो सकता है उसकी भी आवाज़ सुनाई दे, है ना। हाँ, ऑब्वियसली वो तो है, बिल्कुल है कि जाहिर बात है अल्लाह को हमें जैसे याद करना चाहिए, हम बेसिकली वैसे कर शाज़िया ही रुक नहीं जाओ। रहे हैं। ठीक है, सही है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और शो देखें और रेसिपीज ट्राई करें। थैंक यू। हाँ शाज़िया, अच्छा, ये जो है ना मेरे इधर से अटेंशन डाइवर्ट होता है और यहाँ पर आप काम शुरू करिए। इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं लेमन, ठीक है। ठीक है। तो Boneless लेमन, fish? हाँ जी, बोनलेस फिश है ये। हाँ। और इसको आप डबल बॉयलर में अच्छा। हल्का सा वो कर लें, स्टीम कर लें। अच्छा फिश फिर हाँ, स्टीम कर लें। अगर नहीं भी स्टीम कर रहे तो आप वैसे भी इसको मैरिनेशन करके आप इसको चॉप कर लें और उसके कबाब बना के। अच्छा, मैरिनेशन में क्या क्या डाल दें? हाँ, 2 टेबल स्पून ये वो है ग्राम फ्लावर। अच्छा ये चने का हाँ, बेसन बेसन है, हाँ। ठीक है। 2 टेबल स्पून इसको हमने ज़रा सा फ्राइंग पैन में हल्का सा भून लिया। शाज़िया मुझे ब्रेक में कह रही है और सामने कैमरा होता है ना तो मैं घबरा जाती हूँ। अच्छे घबरा जाते, कोई बात नहीं, आप कैमरे को भूल जाओ, मुझे याद रखो। शाज़िया मैं आपकी दोस्त हूँ, आपके घर आई हूँ, आपसे रेसिपी सीख रही हूँ। हाँ शाज़िया, इसमें क्या क्या डालती हो यार, बताओ ना। इसमें सॉल्ट ऐड किया भूल जाओगे कैमरे को देखना है। और लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। देखो बेसन और बेसन और 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ठीक है, नमक, लेमन जूस और थोड़ा सा बेसन। नहीं, बेसन जो है हमने पहले इसको रोस्ट भूनना करना है, है, ठीक ठीक है। है। ग्राम फ्लोर को, इसको सही। ग्राम फ्लोर भी कहते हैं ना। हाँ, मेरे ग्राम माइंड से फ्लोर निकल को, गया था। ठीक है। डाल दो, भुन जाएगा वो थोड़ा हाँ। सा। अच्छा, फिश में सिर्फ नमक और नींबू नींबू डाला फिलहाल। और इसको आप डबल जी। बॉयलर पे रख जी दो। जी।
ठीक है। और और कुछ जाएगा? और इसमें बाकी चीज़ें जो है ना ब्लेंडर में जाएंगी। सही, वो हम सामने डालेंगे। ब्रेक आ रही है जी ठीक है। तो इसको रखना है, रख दूँ? हाँ इसमें चलें जी, ये गया डबल बॉयलर पे, थोड़ा सा स्टीम अच्छी से गल जाएगी, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। सिर्फ नींबू और नमक है, वहाँ पर हम बेसन को थोड़ा सा भून के निकाल के रख 2 देंगे। टेबलस्पून बेसन है। ठीक है। और ब्रेक में हम वो जो मसाला है ना, चिकन टिक्का मसाला, उसकी ग्रेवी को हम ये ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखें। थोड़ा सा पानी डाल के हाँ ब्लेंड कर दें। ठीक है, ठीक है जी। अब आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से बाद वापस आते हैं। आ जाए जी, खुश आमदीद। यहाँ पर देख लें इतना खूबसूरत रंग आया है ना, ये जो चिकन टिक्का की हम ग्रेवी बना रहे हैं जिसको हमने ब्रेक में ब्लेंड किया है। इसमें पानी डालना है, डाल दें आप बेशक। हाँ, ऐसा लग रहा है वो ऑरेंज वो कलर हमने डाला, हालांकि नहीं, सिंपल। इसमें हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, लाल मिर्चें और नमक सौते किया, ब्लेंड कर दिया पानी डाल अब के। इसको पानी डाल के थोड़ा सा इसको सिमर करना है। ठीक है। फिर और इसमें फिर हम चिकन हाँ चिकन ऐड होगी। अच्छा, ये पराठे के साथ भी अच्छा लगे, चावलों के साथ भी अच्छा लगे। जी, नान के साथ भी अच्छा लगेगा, राइस के साथ भी सही है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए मछली यहाँ पे फिश को हमने डबल बॉयलर में सॉल्ट और वो डाल के, सॉल्ट और लेमन, हाँ लेमन डाल के हमने इसको वो कर लिया था। और दूसरी तरफ हमने ये बेसन भून के रख लिया था। हाँ। अब मैं इसको ना फिश बहुत ज़्यादा ले आई हो शाजिया, बहुत सारे कबाब बन जाएंगे आज तो, सबको मिल जाएंगे। 250 ग्राम फिश है। नाप तोल के फुल शेफ बन जाऊंगी मैं सैटरडे को। कभी दावत में इतना खाना बनाए नहीं बनाया ना। आप दावत की तरह समझ के आप आए सैटरडे को, क्या यहाँ दावत होनी है लाइवली वीकेंड से, तो मैंने खाना बनाना और क्या। जिंजर गार्लिक जाएगा। ठीक है, चॉप्ड सही है, इसमें जाके वो हो जाएगा। अच्छा, कच्चा कच्चा जिंजर तो नहीं आएगा कबाब खाने में? नहीं, ये इसमें ब्लेंड हो जाएगा। ठीक, हाँ ब्लेंड कर लिया। ये है जिंजर गार्लिक। ओके जी, फरहत होल्ड प्लीज। हरा धनिया, ठीक है, हरी मिर्चें, ठीक है, 2 हरी मिर्चें। अच्छा। तो ये मज़े के बनते हैं फिश कबाब। कभी ये क्या और है? 1 टीस्पून ये हल्दी, ठीक है, और फ्रेशली ग्रेटेड 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर है, सही है। जो जाएगा। बेसन भी अभी डाल देंगे? बेसन भी अभी डालेंगे? बेसन, हाँ ये। बेसन भी डाल देंगे। सॉरी, कितना डालना है? ये लूज़ तो नहीं है कहीं? लूज है। 1 टीस्पून। सही है। अच्छा, बेसन भी चला गया। बेसन तो बाइंडिंग में काम आता है। सही है। अंडा शंडा नहीं, अंडा नहीं। कुछ नहीं। ठीक है जी, अब इसको चॉप करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। आप उससे भी अच्छी हो जाएं इस साल। थैंक यू, आप शुक्रिया सबसे अच्छी हो जाएं इस साल। शुक्रिया। हाँ, कैसे होंगी सबसे अच्छी, कैसे होंगी? अल्लाह ताला के नज़दीक रहेंगे, अल्लाह ताला को याद करेंगे और लोगों से अच्छे अखलाक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, सही है, अच्छा फॉर्मूला है। मैं अल्लाह ताला को हर वक्त याद करती हूँ, सिर्फ नमाज में नहीं, बल्कि कि मैंने हर काम, हर वक्त मेरे दिल में ये बातें रहती है और अल्लाह से बातें करती रहती हूँ। सही है। अरे नमाज में तो बहुत कम ही अल्लाह याद आता है, हमारा ध्यान ही भटकता रहता है। बिल्कुल सही कह रही हैं किरण, बिल्कुल सही। हाँ, वो किरण बहुत अच्छी रेसिपीज बता रही हैं आपकी शेफ। हाँ, शाजिया, बात कर लें शाजिया से। शाजिया कैसी हैं? शाजिया कैसी हैं? हेलो शाजिया। मैं ठीक, खुश खुर्रम। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छी रेसिपीज बता रही हैं। थैंक यू सो मच। ट्राई कीजिएगा और कोई मैं आपकी ट्राई करूंगी आपकी रेसिपीज, और आप जरूर आती रहिएगा शो में। ये एवरी सैटरडे आ रही हैं। और अरे वाह, गुड। अच्छा किरण जी, लास्ट ईयर फरवरी में मैंने मेकअप सिटी का वाउचर विन किया था। ओ भाई, किस साल की बात कर रही हैं? पिछले साल तो वो कोरोना की वजह से किसी की कॉल ही नहीं आई, मैसेज ही नहीं आया। पिछले साल तो हमने शायद रखा ही नहीं था वो। नहीं, आपने गिफ्ट अनाउंस किया था, मेरा नाम भी अनाउंस किया था, मेकअप सिटी का वाउचर। अच्छा चले, ठीक है, हम देख लेते हैं। अब तो मुझे लगता है कि आप भूल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं वो आपको कोरोना का था ना चक्कर, रियलिटी और प्रैक्टिकल मशवरा दूंगी। कोरोना का चक्कर था ना। हाँ, चलें, कोरोना आज हम की एक काम करते हैं, आज हम आपका नाम डाल देते हैं कि आज हम एनिक्स का गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है? अब ठीक देखते हैं है किरण, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं दे नहीं रहे, मतलब नाम डाल रहे हैं अभी। लेकिन अच्छा किरण जी एक रिक्वेस्ट है, जी, जो पिज्जा पैन आप लोग देते हैं गिफ्ट में, हाँ
तो पिज्जा पैन पे कभी पिज्जा बनाना सिखा दें हमें, अच्छा, गुड आइडिया, ठीक है। इसलिए कि लोगों को आता तो है नहीं उसको यूज करना। ये भी अच्छा आइडिया, नोट कर लीजिए भाई मेरी टीम। प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है। हाँ, ये जो इनाम हम देते हैं इनको हम ज़रा यूज़ करके भी आपको बताएं ना कि ये है कैसे। जरूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। आप अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिएगा। हाँ जी, हो गया ये। जी बस ये हो गया। शादी पिज़्ज़ा बस ये पसंद है? पैटी पिज़्ज़ा पसंद है। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? मैं बनाती भी हूँ, पिज़्ज़ा आता है मुझे बनाना। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे देसी ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, देसी। और इटालियन भी पसंद है। अच्छा, हाँ, इटालियन और दूसरे खाने कभी कभार, देसी हर बार। जी। हाँ, ये तो है, टेस्ट हमारा ऐसा डेवलप हुआ हुआ है ना। और दाल चावल इसको का मैं- शौक है? दाल चावल है जी। और हलवा पूरी का? हलवा पूरी का भी बहुत है, लेकिन वो बनानी अवॉइड आती है? आती है बनानी। हम पूरी बना रहे अच्छी प्रोग्राम बनाती में। हो? पूरियाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ। चलो एक ब्रेक में नाश्ते हैं। सैटरडे का नाश्ता जो है वो शाजिया के नाम, मतलब शाजिया बनाएगी हमारी। हाँ, हम बना रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में बस पूरी सही। हलवा पूरी का नाश्ता बस इंशाल्लाह। सही, उस दिन मैं फिर नाश्ता करके नहीं आऊँगी। सही है। और ये क्वांटिटी में नहीं बनाइएगा, दावत वाली क्वांटिटी में बनाना शाजिया। सही। ये फिश वाली क्वांटिटी कम है। हाँ, नहीं ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये फ़िश के कबाब, ये फ़िश के आप बोनलेस लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें जो, अच्छा ये जो आपने डबल बॉईल किया, आप ये ना भी करें, आप कच्चा भी करें, बट अच्छा है कि ये डबल बॉईल किया, जो भी इसकी वो एक कच्चापन है वो उसमें निकल इसमें जाएगा। हम ये ऐड कर रहे सही हैं है। चिकन के पीसेस जो हमने ग्रिल करे थे। ठीक है। ओवन में भी कर सकते हैं आप, अगर ओवन नहीं है तो ग्रिल कर लें, सही है। ऑप्शन है। और इसको कुक करेंगे, इसकी जब तेल नज़र आ अच्छा, जाएगा तो ये हाँ, रेडी है। इसमें चिकन टिक्का रेडी है, हमारा केक भी रेडी है, हमने बाहर उसको निकाल दिया। अब इसको हम कट करके सजाते हैं और इसके जो भी कबाब बनाने वो भी बनाते हैं। अब हमारा क्या रहता है? इसके बाद हम सर्विंग करेंगे। सही है। और सिर्फ हमारे बटरफ्लाई श्रिम्प्स हैं। वो श्रिम्प्स रह गए सही है। और आज आपको नैपकिन फोल्डिंग भी ज़रा थोड़ी सी बतानी शाजिया। हाँ, बहुत इजी सी मैं बताऊंगी। ठीक है, सही है कि किस तरह से आप नैपकिन को फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ऑरेंज केक को मैं मज़े से इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही मॉइस्ट, मज़ेदार, हल्की शक्कर, ज़्यादा मीठा नहीं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आराम से आप शाम में, और बहुत आसान है बनाना, कुछ नहीं है। और फ्रेश ऑरेंज लें तो बहुत अच्छा है, जो जूस डाला हुआ है ना। आप शाजिया फ्रेश ही डाला था ना? हाँ जी, इसको गार्निश कर लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ टेबल पे भी इन्होंने, हम कैंडल भी अभी जलवा देंगे। और शुगर आप डस्ट कर शुगर दोगे। ऊपर से आइसिंग शुगर डस्ट कर। वेरी नाइस। आपने सजा दिया और ना मैं एक और पीस नीचे से निकाल देती हूँ। अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। शुगर मैं थोड़ी सी कम रखती हूँ कि ऊपर से डस्ट होता है ना, तो वो हाँ। आपका हो जाता नहीं, है। अच्छा किया कि वो कम ही है, हल्का हल्का मीठा। ज़बरदस्त जी। ऑरेंज केक की रेसिपी इज़ वेरी गुड, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चिकन टिक्का भी तैयार है। इसकी प्लेटिंग हम बाद में कर देंगे, इसकी मेरा प्लेटिंग ख्याल से पहले हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये भी बाय द वे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तेल थोड़ा कम है, आपने वैसे ही कम रखा तेल है? कम रखा है मैंने। ठीक है, कम ही रखें आप, ज़्यादा ना रखें, आपको होगा कि ये नज़र नहीं आ रहा। और ये मसाला बिल्कुल भी कच्चा कच्चा नहीं है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है वो पूरा पका हुआ है और अच्छा फ्लेवर दे रहा है। आप चाहें तो इसको और भून लें, आप और भून सकते हैं। सॉरी, पानी डाल दिया ऑयल में। बाकी मैं कैमरे के आगे जो है ना शाजिया घबरा जाती, ऑयल की जगह पानी डाल के फिर रियलाइज़ किया ये क्या किया मैंने। अच्छा जी, वो कहाँ गए हमारे फ़िश कबाब? माजिद, हाथ जल्दी जल्दी, उसको तो सिर्फ फ्राई करना है। वो भी बहुत मज़े के हैं, मैं टेस्ट करके बताऊंगी जैसे तैयार हो जाएंगे। आ जाते हैं हम अपनी मनसलवा की श्रिम्प रेसिपी पर। श्रिम्प कर लेते हैं फिर हम। और ये सॉसेजेस के साथ ये हम मैंने बना- उसके कबाब के लिए रखा है, ठीक है। शैलो फ्राई। हाँ, श्रिम्प कर लेते हैं ना, किस में करना है? श्रिम्प हम उसमें ग्रिल पैन में कर लेते हैं। ग्रिल पैन, ठीक है, बोला चूल्हा जला दूँ। सही है जी। मनसलवा की चीज़ों को आप एज़ इट इज़ यूज़ करें, फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें, ग्रिल करें, जो भी करना है कीजिए, या फिर आप इनके साथ एक अच्छी सी रेसिपी तैयार करके सर्व कीजिए, अपने मेहमानों को हैरान कर दीजिए और बताइए कि देखिए मनसलवा के इन चीज़ों के साथ, रेडी टू ईट चीज़ों के साथ आप कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें हमने शो पे भी दिखाई हैं, सैलड्स हों, रोल्स हों, सैंडविचेस, कई चीज़ें हैं, नूडल्स, पास्ता, राइस।
अच्छा ये गया हाँ, एक। और इसके साथ सॉसेज चला गया अच्छा इसी तरह। ओह नाइस। अभी बीच में से अगर ये थोड़ा सा इसमें वो होता है ना हाँ गैप। अच्छा, और बीच में एक आपने डाला पीस सॉसेज का। जी ठीक है, और इसको हम करेंगे नॉर्मल कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल। हाँ ऑलिव ऑयल में हल्का सा ऑलिव ऑयल और फ्राई। सेसमी क्या है, सेसमी सीड्स ऊपर से वो गार्निश के ओके। अच्छा सिंपल हमने इसको ग्रिल हाँ, करना है, एक डिफरेंट ऑलिव ऑयल में। ठीक है। अच्छा ये हमारे पास कबाब के ये भी आ गए, ये भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। कोई अंडा शंडा हमने नहीं डाला था, इसका रिकैप अभी मैं शाजिया को बोलूँगी, बताएगी। एक कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। हम भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। आए मैं सदके जाऊँ इसी तरह और से सबसे पहले आप सबको जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं उन सबको, आपकी पूरी टीम को न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा और बाबरकत आमीन साबित हो। आमीन। हाँ जी और आपके नए क्वेश्चन साल। का आंसर भी दूंगी। बताइए। जैसे आपने पूछा है कि सबसे अच्छा बनने के लिए आप क्या करेंगी, यही नहीं पूछा अच्छा आपने? बनने के लिए नहीं, जी अच्छा तो हम सभी अपने आप को समझते हैं। जी जी। अच्छा जैसा आपका वैसे बच्चे बताएं, सबसे अच्छा रिलेशनशिप किसके साथ है, किससे आपकी ज़्यादा बातचीत होती है? पहले तो माँ ज़ायरा के पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी है, पेरेंट्स के साथ है? बहुत अच्छी है। अच्छा, नहीं, नहीं, अरे आफ्टर भाई। मैरिज जो है वो हस्बैंड एंड बच्चों के साथ। अच्छा चलें, आप मियाँ से बातचीत करती हैं, जी जी बिल्कुल। उनके बारे में सोचती हैं, उनको वक्त देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, जी, बिल्कुल। है ना? जो उनको पसंद है आप वो करती हैं। जी बिल्कुल। अब उस तरह की रिलेशनशिप क्या आपकी अल्लाह के साथ है? अल्लाह के साथ तो मेरी हर दम, हर पल और हर लम्हा होती है, और होनी Very भी good. चाहिए, क्योंकि उससे हाँ। ज़्यादा आपका दोस्त, आपका मेहरबान कोई भी नहीं हो सकता। सही है। तो आप क्या क्या करती हो, बातचीत करती हैं अल्लाह से कुछ? बिल्कुल, बहुत सारे खुद ब खुद काम करते वक्त भी हर वक्त यही हाँ। सोचती रहती हूँ कि कहीं मेरे साथ जो है वो मैं किसी के साथ बुरा ना कर दूँ, किसी के साथ बुरा ना पेश आ जाऊँ, या कोई ऐसा क्योंकि खुश अखलाकी ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें खुश अखलाकी से सबको अपना जो है वो दिल में घर करना चाहिए, एक दूसरे के वो तो साथ हम अपना अच्छा कर रहे हैं ना, अपना चेंज कर रहे हैं ना, कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमें अच्छे से रहना है, जी हमें बिल्कुल, खुश रहना सबके साथ है। बहुत अच्छा रहना है। अल्लाह आपके साथ तभी ज़्यादा मेहरबान हो सकता है जब आप दूसरों के साथ मेहरबानी करेंगे। सही है, तो आप अल्लाह को हर वक्त याद रखती हैं? जी इस तरीके बिल्कुल, और करना भी चाहिए। ठीक। सबके लिए मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह हम भी उसमें शामिल हों और सब लोग भी उसमें शामिल हों, क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हो गए, इसीलिए शायद हम पर ये जो इतनी मुश्किलात और ये परेशानियां आ रही हैं ना, शायद हम इससे दूर होते जा रहे हैं। ठीक तो ये है। दुआ है मेरी कि हम सब अल्लाह से बहुत करीब हों। ठीक है जी। इसी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। शाजिया की रेसिपीज सही बात है। Thank you so much. ज़बरदस्त है। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ कहते हैं कि ये तकलीफ़, दुख, परेशानी आती भी इस वजह से है कि अल्लाह ताला थोड़ा सा हिलाता है हमें और कहता है कि भाई मैं हूँ, मुझे याद करो, मुझे भूलो नहीं। तो ताकि बीमारी में इंसान, दुख में इंसान ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। अच्छा जी, हमारा ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक में हम ये करते हैं, अच्छा चूल्हा नहीं जलाया, चूल्हा जला देते हैं, इसकी प्लेटिंग कर देंगे। मछली का रिकैप कबाबों का बता देना ब्रेक से आने के बाद। ये तैयार हो गया, इसकी भी प्लेटिंग करेंगे। चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई, हाँ, अब सिर्फ प्लेटिंग और नैपकिन फोल्डिंग। ब्रेक ले लीजिए। चिकन टिक्का मसाला, अज्जा चिकन थाइस टुकड़े 5 से 6 अदद, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 4 जवे, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 चाय के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, दूध आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका। तरकीब: बोल में दही, नींबू का रस, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च, गर्म मसाला, पिसा लहसुन, पिसी अदरक और नमक डालकर मिक्स करें और चिकन थाइस को मैरिनेट कर लें। फिर ढककर 45 मिनट फ्रिज में रख दें। पैन में तेल गर्म करके प्याज के स्लाइस और लहसुन 3 से 4 मिनट सौते करें। अब टमाटर, अदरक, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर सौते कर लें। फिर दूध डालकर इतना पकाएं कि मसाला गाढ़ा हो जाए। अब चूल्हा बंद करके ठंडा करें। जब ठंडा हो जाए तो मसाला पेस्ट को ब्लेंडर में 1 कप पानी के साथ ब्लेंड करें। अब पेस्ट को पैन में निकालकर दोबारा उबाल लें। उबाल आ जाए तो कवर करके पैन में धीमी आंच पर 5 मिनट दम दें। अब ओवन को पहले से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। चिकन के टुकड़ों को स्क्यूअर्स पर लगाकर बेकिंग ट्रे पर रखें और तेल से ब्रश करके 8 मिनट पकाएं। फिर स्क्यूअर्स को पलटकर दोबारा तेल लगाएं और 7 मिनट पका लें। अब सॉस दोबारा गर्म करके चिकन टिक्का शामिल करें और 2 मिनट दम दें। आखिर में नान या ब्रेड के साथ सर्व करें।
ऑरेंज केक अज्जा, अंडे 3 अदद, ऑरेंज जूस 1 अदद ऑरेंज का, ऑरेंज जेस्ट 1 ऑरेंज का, मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर 3/4 कप, मक्खन 2/3 कप। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब 10 बाय 4.5 इंच लोफ पैन को ग्रीस करें। फिर बड़े बोल में चीनी और अंडे डालकर फेंट लें। अब मैदे और बेकिंग पाउडर छान कर मिक्स करें। उसके बाद सॉस पैन में मक्खन पिघला लें। फिर बोल में डालकर बीटर से ऑरेंज जूस और ऑरेंज जेस्ट मिक्स करें। अब इस अमेज़े को बेकिंग पैन में डालकर 40 मिनट बेक करें। आखिर में निकाल के मुकम्मल ठंडा करके सर्व करें। क्विक फ़िश कबाब अज्जा, वाइट फ़िश चंक्स 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, लहसुन 2 जवे, तेल फ्राई के लिए, बेसन 2 खाने के चमचे, कद्दूकस अदरक 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा ताज़ा हरा धनिया मुट्ठी भर, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मछली, लीमू का रस और नमक मिलाकर डबल बॉयलर स्टीम में 5 मिनट पकाएं। अब पैन में बेसन को भून के ठंडा करें। फिर मछली को चॉपर में चॉप कर लें। उसके बाद कद्दूकस अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हरे धनिए के पत्ते, कटी हरी मिर्च और हल्दी डालकर मिक्स करें। अब इनकी पैटीज बनाकर गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। श्रिम्प्स अज्जा, स्मोक्ड सॉसेजेस हस्बे ज़रूरत, श्रिम्प्स 1 पैकेट, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, वुडन स्क्वेयर्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्मोक्ड सॉसेजेस को 1 इंच स्लाइस में काट लें। अब सॉसेजेस काट कर श्रिम्प्स के साथ स्क्वेयर्स पर लगा दें। फिर 3 मिनट दरमियानी आंच पर तेल डालकर ग्रिल करें। आखिर में पलटकर दोनों तरफ से पका लें। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, तो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends, तो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। चिकन टिक्का मसाला अज्जा, चिकन थाइस टुकड़े 5 से 6 अदद, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 4 जवे, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 चाय के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, दूध आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: बोल में दही, लीमू का रस, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च, गर्म मसाला, पिसा लहसुन, पिसी अदरक और नमक डालकर मिक्स करें और चिकन थाइस को मैरिनेट कर लें। फिर ढककर 45 मिनट फ्रिज में रख दें। पैन में तेल गर्म करके प्याज के स्लाइस और लहसुन 3 से 4 मिनट सौते करें। अब टमाटर, अदरक, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर सौते कर लें। फिर दूध डालकर इतना पकाएं कि मसाला गाढ़ा हो जाए। अब चूल्हा बंद करके ठंडा करें। जब ठंडा हो जाए तो मसाला पेस्ट को ब्लेंडर में 1 कप पानी के साथ ब्लेंड करें। अब पेस्ट को पैन में निकालकर दोबारा उबाल लें। उबाल आ जाए तो कवर करके पैन में धीमी आंच पर 5 मिनट दम दें। अब अवन को पहले से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। चिकन के टुकड़ों को स्क्वेयर्स पर लगाकर बेकिंग ट्रे पर रखें और तेल से ब्रश करके 8 मिनट पकाएं। फिर स्क्वेयर्स को पलटकर दोबारा तेल लगाएं और 7 मिनट पका लें। अब सॉस दोबारा गर्म करके चिकन टिक्का शामिल करें और 2 मिनट दम दें। आखिर में नान या ब्रेड के साथ सर्व करें। ऑरेंज केक अज्जा, अंडे 3 अदद, ऑरेंज जूस 1 अदद ऑरेंज का, ऑरेंज जेस्ट 1 ऑरेंज का, मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर 3/4 कप, मक्खन 2/3 कप। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब 10 बाय 4.5 इंच लोफ पैन को ग्रीस करें। फिर बड़े बोल में चीनी और अंडे डालकर फेंट लें। अब मैदे और बेकिंग पाउडर छान कर मिक्स करें। उसके बाद सॉस पैन में मक्खन पिघला लें। फिर बोल में डालकर बीटर से ऑरेंज जूस और ऑरेंज जेस्ट मिक्स करें। अब इस अमेज़े को बेकिंग पैन में डालकर 40 मिनट बेक करें। आखिर में निकाल के मुकम्मल ठंडा करके सर्व करें। क्विक फ़िश कबाब अज्जा, वाइट फ़िश चंक्स 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, लहसुन 2 जवे, तेल फ्राई के लिए, बेसन 2 खाने के चमचे, कद्दूकस अदरक 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा ताज़ा हरा धनिया मुट्ठी भर, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मछली, लीमू का रस और नमक मिलाकर डबल बॉयलर स्टीम में 5 मिनट पकाएं। अब पैन में बेसन को भून के ठंडा करें। फिर मछली को चॉपर में चॉप कर लें। उसके बाद कद्दूकस अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हरे धनिए के पत्ते, कटी हरी मिर्च और हल्दी डालकर मिक्स करें। अब इनकी पैटीज बनाकर गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। हाँ जी, वेलकम बैक। यहाँ पे देख लें इतनी खूबसूरत टेबल लग रही है। शाजिया, कैसा लगता है जब अपना टैलेंट ऐसे नज़र आता है? खुशी होती है, बहुत खुशी होती है ना। सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, हमने स्क्यूवर्स पे, क्योंकि वो पहले जमे हुए थे तो स्क्यूवर अंदर नहीं जा रहा था,
फ्राई करके आइडिया भी ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरे फ्राई फ्राई कर करें लें, और उसको इस फिर तरह आप से सर्व करें। मोनसलवा के जो हमने श्रिम्स हैं आज सिंपल लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से उसकी प्रेजेंटेशन, और चटनी भी आप बना के लाई हैं। और यहाँ पर टिक्का आप अभी मैं आपसे ये भी सीखती हूँ। केक बहुत मज़े का, इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये फ़िश कटलेट, फ़िश कबाब जो है इसको भी हमने सजाया हुआ है। मैंने कहा मैं टेस्ट करके ज़रा बताऊंगी। जाते जाते जो है एक नैपकिन फोल्डिंग आप सिखाती चलें। सिंपल सी नैपकिन फोल्डिंग है। यहाँ पे आप नैपकिन ले लें स्क्वायर में और उसको ऐसे फोल्ड कर लें, ठीक है। सिंपल सी है, बहुत इजी है, बड़ी जल्दी हो जाती है। जगह ज़रा सी कम है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इसको सिंपल इस तरह इसकी फोल्डिंग होगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसमें। अब घर में अच्छा, आपको वो फैन की तरह, हाँ जैसे फैन की पंखा बो की बनाते हैं तरह, ना? बो की तरह मैं इसको बो करूँगी। अगर आपके पास ऐसा रिंग नहीं है तो आप उसका ले लें, कार्डबोर्ड का बना के रिंग बना लें घर में। हम ठीक है। इसको सिंपल अच्छा, सा ये फ़िश कटलेट भी बहुत मज़े के इस तरह इसकी फोल्डिंग होगी। कबाबों का मज़े का जायका मज़े है। का। सादे से थे बिल्कुल कबाब, थैंक यू। सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाले हमने नहीं डाले। इंग्रेडिएंट्स बड़े इजी रखे हैं मैंने। हाँ, अदरक का भी फ्लेवर जो आ रहा है ना वो अच्छा लग रहा है, वो चॉप हो गया तो उसमें मिक्स हो गया। ये रिंग होता है, इसको आप इसमें ऐसे लाइक सेंटर में करते हैं और अपनी प्लेट पे आप ऐसे करके बो के स्टाइल में, जो खूबसूरत भी लगेगा और बड़ा 2 मिनट 1 मिनट में बन गया ये। हाँ, 1 मिनट भी नहीं लगा। सजा लें, ज़रूरी नहीं आप हर प्लेट हाँ। के साथ रखें, आप वैसे ही टेबल पे 1-2 करके 3 साइड में, प्लेट के साइड में रख दें, लाइक कर इस दें, तरह, या हाँ। प्लेट के ऊपर ऐसे रख दें। एक जब आप- सजावट, जी जिनको जी शौक है अपनी टेबल को अच्छे से प्रेजेंट खूबसूरत करने का, present। आपको बड़े आइडियाज़ मिलेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर मोमबत्ती को लिटअप करना है और खूबसूरत लगे। गार्डन से अपने फूल वूल पकड़िए, थोड़ा सा फल छल काट के रखिए और अब मुख्तलिफ आइडियाज़ ट्रॉपिकल, थोड़ा सा ट्रॉपिकल बनाना है तो आपको, Tropical। क्योंकि मैं ऑरेंज केक बनाया था तो उसके कॉम्बिनेशन करके आज हाँ, नंबर thank 1 you। मुझे ऑरेंज केक लगा वैसे। Thank हाँ, you। फिर मुझे कटलेट्स एंड ये जो आपका चिकन टिक्का मसाला। वेरी गुड। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, टिप्स देंगे बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो भी अपने साथ कोई ना कोई ऐसी टिप्स लेकर आ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हमें आप लोगों की कॉल से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले हैं। जैसे किसी ने कहा कि वो पिज़्ज़ा पैन जैसे हम गिफ्ट देते हैं उस पर पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाएं। और ये था कि फॉन्डेंट की थोड़ी डिटेल आपको अगर चाहिए कि किस तरीके से उसको बनाते हैं, रखते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो भी इस तरह के छोटे छोटे टिप्स हम आपको ज़रूर अपने शो के ज़रिए बताएंगे। थैंक यू सो मच शाजिया। अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, और बहुत मज़ा आया आपके साथ। नाश्ता बहुत enjoy खिला रही किया। हो सैटरडे को फिर? जी बिल्कुल। नेक्स्ट है या उसके बाद है? नाश्ता कब है? 4th है हमारा लाइनअप हुआ हुआ है हाँ, ना? लाइनअप हुआ बस हुआ है। एक सैटरडे तो पक्का है नाश्ता। कि हम हलवा पूरी तरह खाएंगे शाजिया के हाथ का। अच्छा जी, आज कौन है कोयटा से? आसिया ने विन किया है हमारा आज एनिक्स का गिफ्ट। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और कल भी हम बात करेंगे। आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपना एक रिलेशनशिप, अपनी एक पर्सनल बॉन्डिंग बनाने की अल्लाह ताला के साथ, और थोड़ा सा वक्त 5-5 मिनट कर कर ही हम उसको देते हैं, उसको याद करते हैं और उससे बातचीत करते हैं। तो हम कल भी इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था, कैसी दोस्ती रही, कैसी शुरुआत रही। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने
lively weekends, hर घर में